हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में वेब डिज़ाइनिंग के प्रैक्टिकल के फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी दो पार्ट हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं फिर करते हैं। यूज टू इमेज एंड यूजिंग CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज ऑन होवर चेंज वन टू अनदर। तो हमें इसमें क्वेश्चन में CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और उसमें हमें होवर का यूज़ करना है। होवर का मतलब स्टूडेंट्स होता है, देखिए जैसे कर्सर हमारा इसके ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर जाते ही यहाँ पे ये मैसेज लिखाया तो इसी को बोलते हैं होवर। कि कर्सर जब हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर जाता है तो वो उसका बदले, चाहे तो उसको साइज बड़ा करता है, चाहे बैकग्राउंड कलर चेंज करता है या फॉन्ट का कलर चेंज करता है, कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं और फिर इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसका पहले से प्रोग्राम सेव कर रखा है यहाँ पे आपका वेब प्रैक्टिकल्स फाइल्स में, और यहाँ पे फर्स्ट पेज के नाम से फाइल ये तैयार है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमें एक इमेज डिस्प्ले हो रही है और जैसे कर्सर हमारा इसके ऊपर जाता यहाँ पर दूसरी इमेज आ गई, आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये लिखा था कि आपका ऑन ओवर चेंजेस वन टू अनदर, कि जैसे हमारा कर्सर एक इमेज के ऊपर जाएगा तो दूसरी इमेज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसके प्रोग्राम को भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे वेब प्रैक्टिकल्स फाइल और फिर यहाँ पे फर्स्ट पेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने CSS का यूज़ कर रखा है, तो अगर आप में से जिसने CSS पढ़ रखा है तो वो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ से इसको पढ़ते हैं। पहले तो हमने टाइटल में सिर्फ लिखा ओ लेवल प्रैक्टिकल, फिर यहाँ पे style.abc ये क्लास का नाम है, आप इस जगह कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ्ट 0 डिस्प्ले इनलाइन। तो एक्चुअली में हमें ये सब कुछ ही लिखना होगा। इसका ये मतलब है कि इमेज की पोजीशन फिक्स रहेगी और वो टॉप से भी 0 लेफ्ट 0, यानी कि इधर कॉर्नर में इमेज वो आ जाएगी। और डिस्प्ले नन कि अभी उसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। फिर आगे उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है .xyz, ये अब हमने दूसरी क्लास बनाई है। और होवर यानी कि जिस क्लास का नाम XYZ है और जैसे कर्सर उस पर जाएगा तो ये वाली क्लास उस पर आ जाएगी .abc वाली। और इसमें क्या लिखा है डिस्प्ले इनलाइन, और वो इमेज एक ही लाइन में आएगी। तो देखते हैं कैसे, और स्टाइल से हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा ये हेड हो गया बॉडी डिवीजन क्लास XYZ। तो एक क्लास तो हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी जो ये वाली XYZ है इस डिवीजन के ऊपर। यहाँ पे हमने इमेज सोर्स एक इमेज ली है tree1.jpg विड्थ 500, उसकी विड्थ हमने 500 कर दी है। दूसरी इमेज क्लास इजिकल टू ABC, जिस क्लास का नाम ABC है, यानी कि हमारी इस वाली क्लास का नाम ABC था ना, तो यहाँ पर वो वाली बात अप्लाई हो जाएगी। इमेज सोर्स इजिकल टू tree.jpg, एक हमने इमेज ले ली जिसका विड्थ हमने 800 रखा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जैसे हमारा कर्सर इस डिवीजन के अंदर आएगा, इस डिवीजन के अंदर, तो फिर वो ये वाली XYZ पे ही ये वाली बात अप्लाई हो जाएगी। ये दोनों क्लास एक साथ ही काम करती हैं। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखते हैं जैसे कर्सर हमारा इसके ऊपर आ रहा और ये इमेज आ गई। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये इमेज चेंज नहीं है, ये उसके ऊपर ओवरलैप हो गई है। हमने इसी वजह से इस वाले इमेज का साइज तो रखा विड्थ 500 और इसका 800। अगर सपोज आप ये विड्थ नहीं लिखेंगे तो इमेज का जो एक्चुअल साइज है ये उस हिसाब से दिखाएगा। हो सकता है इस वाली इमेज का साइज तो बड़ा हो और इसका छोटा हो, तो वो आपको दोनों एक साथ दिखाई देगी, वो अटपटा लगेगा। तो हमने खुद से क्या किया, इसका साइज खुद से विड्थ 500 कर दिया, इसको 800। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे हमारा कर्सर इसके ऊपर जा रहा है तो हमें लगता है वो चेंज होगी आ गई, वो चेंज होगी नहीं है, उस इमेज के ऊपर ही ये इमेज आ गई है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पर इस जगह लिखा था ये आपका टॉप 0 लेफ्ट 0, ये ऊपर से दिखा रहा था। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव किया, वापस यहाँ पर आते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखते हैं ये एक साथ दोनों इमेज दिखा रहा है ना। जैसे कर्सर मेरा इसके ऊपर जा रहा है तो उसके आगे डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेफ्ट 0 नहीं है ना वो, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर फिर से आता हूँ, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं टॉप से भी 0 लेफ्ट से 0। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब कर्सर इसके ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इमेज उसके ऊपर आती है, ऐसा नहीं है वो गायब हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अच्छा रहेगा अब आप इस पूरे प्रोग्राम को आप नोट कर लें और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छा और समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसका पहला वाला क्वेश्चन तो कर लिया, अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा राइट अबाउट नाइलेट यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट।
तो हमें नाइलेट के बारे में कुछ लिखना है और मेन हमें उसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसके प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे ये सेकंड पेज इसको टाइप कर रखा। तो स्टूडेंट्स आप में से जिसने CSS को पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि HTML में CSS को अप्लाई करने के 3 मेथड होते हैं, एक तो इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यानी कि हमने अलग से फाइलें पहले से बना रखी है first.css जो कि हमारी इस वाले पेज पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें हमने सिंपल यहाँ पे H1 अलाइनमेंट सेंटर यहाँ लिखा है नाइलेट और उसके बाद पैराग्राफ में लिखा है नाइलेट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया और इस लाइन को ही बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पहले हम इस फाइल का आउटपुट देख लेते हैं। इस फाइल का नाम हमारा है सेकंड पेज .html। तो यहाँ पे ये हमारी फाइल है, इसको हम देख लेते हैं। इसको तो क्लोज करते हैं और ये सेकंड पेज। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पेज में हमारे यहाँ पे ये ब्लू कलर आ रहा है, ये फॉन्ट का कलर वाइट और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो, जबकि ऐसा हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। पर वो सारी बात कहाँ लिखी है, इस first.css फाइल में। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है H1 फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, कलर फॉन्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू और बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो इसमें हमारे जो H1 का हेडिंग का कलर है तो उस पर ये बात अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे P पैराग्राफ, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, सॉलिड ब्लैक सॉरी। तो स्टूडेंट्स इसमें यह है कि हमारी HTML फाइल में जहाँ पर भी H1 लिखा होगा वहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और जहाँ पर पैराग्राफ लिखा होगा वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये H1 फाइल हेडिंग है, उस पर ये स्टाइल अप्लाई होगा और पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा ऐसे आउटपुट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स लेकिन अगर हम इसमें से इस लाइन को हटा देते हैं तो अब जो हमारी HTML वाली फाइल है सॉरी CSS, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आप उसका आउटपुट देखेंगे तो अब हमें आउटपुट ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम इस लाइन को लिखते हैं तो आप देखते हैं ये हमारा आउटपुट ऐसे आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इस प्रोग्राम को भी नोट करें और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छा समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको इस वाली फाइल को भी नोट करना है और इस फाइल को भी नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इन्हें आप प्रैक्टिस करें।